बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप पाकिस्तान मैटर्स देख रहे हैं। नासिम शाद हूँ और मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान के साए तले रहता हूँ। आपको सुनकर हैरानी होगी कि मीनार पाकिस्तान की इस जगह पर कोई प्रोग्राम कैसे रिकॉर्ड हो सकता है। और लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि यूथ अरीना का अड्डेला यहाँ पर सजा हुआ है। हमारे साथ नौजवान कानूनदान तलहा राव हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यूथ अरीना में आकर इनको कैसा लगा और पाकिस्तान में जो अदलिया के ऊपर सवालात उठते हैं उनको ये कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तआला। सबसे पहले तो ये बताएं कि यूथ अरीना में आकर कैसा लगा आपको? जी बिल्कुल, ये मेरा फर्स्ट विजिट है और जमात इस्लामी ने जो इज्तिमा मुनक़िद किया और उसके साथ उन्होंने यूथ अरीना मुतारफ करवाया इस बार। इट्स रियली अमेजिंग, इट्स एन एक्सक्लूसिव विजिट और इससे यूथ को मोटिवेशन मिल रही है। इससे जो यूथ के लिए ये काम कर रहे हैं कि जी कैसे आप बिजनेस में अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं, तो इसकी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान में और कहीं। तो बिल्कुल तला, एक आम सवाल ये पाया जाता है नौजवानों में कि नौजवानों में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो हर शख्स नौजवान जो है पाकिस्तान से नाउम्मीद है। इसकी क्या रीजन समझ आती है आपको? देखिए, नाउमीदी तो हमारा इस्लाम भी हमें इस चीज का दर्ज देता है कि एक मुसलमान कभी नाउमीद नहीं हो सकता। तो हमारे जो नौजवान हैं, मेरे ख्याल से सबसे पहले उन्हें इस्लाम से टीचिंग हासिल करने की जरूरत है कि नहीं जी, हमने नाउमीदी नहीं बल्कि उम्मीद का दामन थामे रखा है। पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे नौजवानों के अंदर एहसास कमतरी या कुछ इस तरह की चीजें मौजूद है कि जिसकी वजह से वो नाउमीदी होते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि नौजवानों को अल्लाह पे भरोसा करके और अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखें, जब भी हम लोग हमारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट वही होता है जैसा कि हम लोग अपनी सोचते हैं। जस्ट लाइक अगर हम नेगेटिव सोचेंगे कि जी आज मेरा सुबह उठने को दिल नहीं कर रहा, ठीक है, रात का काम गलत हुआ, यार वो बंदा मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहा होगा, ये बंदा मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहा होगा। तो आप जब इस तरह नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव इमोशन और नेगेटिव एनर्जीज आपको इर्द गिर्द से सराउंड कर लेंगे। तो वो जब नेगेटिव एनर्जीज आपको सराउंड करेंगी तो अल्टीमेटली आपके अराउंड जो एक वर्ल्ड, जो आपकी अपनी एक दुनिया, हर इंसान के अंदर एक दुनिया है। बिल्कुल। तो जो आपकी अपने अंदर एक दुनिया है वो नेगेटिव एनर्जीज की वजह से वो एक नेगेटिव दुनिया होगी। तो बेसिकली आपने पॉजिटिव सोचना, अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, ठीक है कि जी कल मैं उठूंगा, कल मैंने अपनी स्किल्स पे फोकस करना है, ठीक है, कल मैं उठूंगा, कल मैंने नमाज पढ़नी है, सही है, ठीक है। छोटी छोटी पॉजिटिविटी। आप इतने पॉजिटिव कैसे? ये देखिए नहीं, मतलब जितने आप पॉजिटिव बातें कर रहे हैं आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इसकी क्या वजह है? नहीं देखें, सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि इस्लाम हमें पॉजिटिविटी का दर्ज देता है, ठीक है, कि आप पॉजिटिव रहेंगे तो दूसरों में पॉजिटिविटी आएगी। बिल्कुल ठीक है। इस्लाम जिस तरीके से फैला वो मुतासिर होके लोगों ने इस्लाम कबूल किया। बिल्कुल ऐसे मलेशिया के अंदर कुछ मुसलमान ताजिर गए, उन्होंने इतना इन्फ्लुएंस किया कि तजारत कैसे करनी है और मुसलमान कैसे तजारत करते हैं, ये देख के लोग इंस्पायर हुए और मुसलमान हुए। बिल्कुल ठीक। पूरी दुनिया के अंदर जैसे इस्लाम फैला है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस की बेस पे फैला है। वो बेशक अंबिया कराम हो, खुलफाए राशिदीन हो, या उसके बाद असहाबा कराम या औलिया अज़्ज़ाम, इन सब की बेसिकली पर्सनैलिटीज ऐसी थी। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उन्होंने उस नेगेटिव कम्युनिटी के अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट पैदा किया, तो देखें पूरी दुनिया में चेंज आ गई। मैं सबसे बड़ी और किसी की एग्जांपल आप ना लें, रसूलुल्लाह की एग्जांपल लें। बिल्कुल। किस मुआशरे के अंदर रसूलुल्लाह पैदा हुए? औरतों को, बच्चियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। इतनी नेगेटिव फिजा, इतनी नेगेटिव एनवायरनमेंट, उसके अंदर एक अल्लाह का नबी पॉजिटिव, एक शख्स पॉजिटिव पैदा हुआ। आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम जिस तरीके से उभर रहा है, बिल्कुल उस एक शख्स की पॉजिटिविटी है। तो एक शख्स की पॉजिटिविटी इतना बड़ा चेंज लेके आ सकती है, तो हम लोग ना उम्मीद क्यों होते हैं अल्लाह ताला से, अपने मुल्क से? हमें देखें, मेरा तो ये बड़ा एक नजरिया है कि बजाय हम क्रिटिक करें हुकूमत पे, ये बड़ी बात की चीज है, हमें पहले खुद का सोचना है। बिल्कुल कि हमने अपनी लाइफ के अंदर क्या कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहली चीज है इंसान का जिहाद अपने नफ्स के साथ।
एग्जैक्टली। हमने अपने नफ्स के साथ कैसे जिहाद किया कि नहीं किया, हमने अपनी पर्सनैलिटी को कल से बेहतर बनाया या नहीं बनाया। फिर उसके बाद आती है हमारा घराना। हमने जो चीज हासिल की, जो चीज सीखी, क्या उसका इम्पैक्ट हमारे बहन भाइयों पे हुआ, छोटे बहन भाइयों पे? क्या हमारे इर्द गिर्द के कजन्स वगैरह पे उसका इम्पैक्ट हुआ? फिर उसके बाद आप देखें फिर खानदान, बिल्कुल ठीक, कि आपके जो इन्फ्लुएंस है क्या आपके खानदान पे हुआ, आपके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस खानदान पे हुआ। फिर उसके बाद आप आए आपके शहर पे, फिर आए इस तरह पूरे आपके सूबे पे, फिर आपके मुल्क पे। हम इस तरफ क्यों नहीं सोचते? आप इंडिविजुअली हर बंदा पॉजिटिव सोचे। मैं सिर्फ पॉजिटिविटी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पॉजिटिविटी इज द फर्स्ट स्टेप, बिल्कुल ऐसे, जो कि आपको मोटिवेट करता है कि यार मैंने कंट्रीब्यूट करके देना है। कोई आसमान से नाजिल नहीं हो जाएगा जो कि मुझे सब कुछ बना बनाया करके दे दे। मन्नो सलवा नहीं आने वाला। वो आ गया था, अब खत्म हो गया, अब नहीं आने, अब नहीं आने लगा। अब खुद करना है, अब खुद करना है, ऑब्वियसली खुद करना है। अच्छा तला, मुझे ये बताएं कि इस वक्त यूथ एरिना में नौजवानों से आप मुखातिब थे और नौजवानों से इंटरेक्शन भी होता रहता है, नौजवानों का सबसे बड़ा मसला क्या? मसला ये है कि सोचते बहुत ज्यादा है, काम नहीं करते। ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है और एक्शंस लेने में देर करते हैं और बताई करते हैं। तो वो लेने चाहिए एक्शंस, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल है, मैं उधर भी यही बात कर रहा था कि जी अगर आपके पास कोई भी स्किल है, देखिए एक और भी बड़ा मसला है, वो है भेड़ चाल का। बिल्कुल ऐसे, वो भेड़ चाल का ये मसला है कि एक वक्त था जब MBA लोग थोड़े से अच्छे पैसे कमाते थे, कंपनीज में जॉब मिल जाती थी, तो पूरे पाकिस्तान ने MBA स्टार्ट कर दिया, BBA स्टार्ट कर दिया। हाँ, फिर डॉक्टर्स का एक चला, बिल्कुल चला, एक रोल हो गया, उनकी इज्जत, नो डाउट डॉक्टर्स एक बहुत बड़ा पेशा है, बहुत बड़ा पेशा है, उनकी रिस्पेक्ट है। वो चला तो पूरा पाकिस्तान और वालदैन भी के जी बच्चा या डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा। बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा तीसरी एक दौर में पायलट भी हुआ था, हाँ पायलट हुआ तो सारे पायलट बनने लग गए। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो अब क्या है कि जी अब यही है कि थोड़ा सा कोई कुछ कमा लेता है तो सारे भेड़ चाल के अंदर के जी उसको भी इधर से मिला तो मुझे भी वहीं से मिला। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने आपके लिए एक स्पेशल दुनिया क्रिएट, हर बंदे के इर्द गिर्द एक स्पेशल दुनिया है, हर बंदे का मकसद है यहाँ पे आने का। कुछ वो मकसद आपने तलाश करना है कि आपका मकसद क्या है। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं इधर कानूनदान, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लोगों को इंसाफ हासिल करने में मदद कर सकूं, या उनकी दादरसी इस हवाले से की जा सके कि उन्हें कहीं और से इंसाफ नहीं मिल रहा तो मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो ये देखें, मुझे ये चीज सोचनी है कि मैं किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इंसाफ प्रोवाइड करना कितनी बड़ी चीज है। बिल्कुल ऐसे, आप जर्नलिस्ट हैं, आप किस तरीके से मुआशरे के अंदर लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोग आपकी बात का असर रसूख रखते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये बहुत बड़ी बात है। तो कोई असातिज़ा है, कोई उस्ताद है, उसका ये कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए कि कैसे वो पॉजिटिवली अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे, उन्हें समझाए, उन्हें सिखाए कि बेहतर शहरी कैसे बनना है। हम लोग क्रिटिसिज्म की तरफ सबसे पहले जाते हैं। मेरा ये यार, क्रिटिसिज्म करना है तो अपनी जात पे सबसे पहले करो, बाद में पहले अपने नफ्स पे करो, वहां पे करने के बाद अपनी जात पे, फिर अपनी फैमिली को, फिर मोहल्ला, फिर शहर, फिर मुल्क, फिर शहर, फिर सूबा, फिर एक वक्त आएगा जब मुल्क इस काबिल हो जाएगा। देखें, स्किल्स के ऊपर काम करें, अपनी स्किल बेहतर होगी, अच्छा कमा रहे होंगे, आपके खानदान में, आपके घर के अंदर आपकी इज्जत होगी। बिल्कुल इंडिविजुअली ऑब्वियस। फिर उसके बाद आप अपने बहन भाइयों को इस काबिल बनाते हैं कि वो आपकी सपोर्ट करते हैं, वो इस मकाम पे पहुंचते हैं, तो आपका घर बेहतर होगा। ठीक है, अब आपके घर की इज्जत होने लगी पूरे खानदान में। बिल्कुल ऐसे, आहिस्ता आहिस्ता आपको देख के आपके खानदान वाले भी पढ़ाई लिखाई और स्किल्स के ऊपर वर्क करते हैं। तो एक वक्त आया कि वो भी माशी तौर पे भी और माशरती तौर पे भी बेहतरीन इंसान बन गए। बिल्कुल ठीक। इसी तरह कंट्रीब्यूट करते करते हम पूरे मुल्क को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं सोचता इस साइड? बिल्कुल। अतला, यहाँ पर एक और बड़ा मसला है, आप चूंकि कानूनदान है और आपसे कानून का सवाल ना किया जाए तो नाइंसाफी होगी। पाकिस्तानी कौम का बतौर कौम हमारा अदलिया से बहुत ज्यादा शिकवा रहती है, अदलिया आजाद नहीं है, अदलिया इंसाफ बर वक्त नहीं करती, बहुत सारी चीजें, ये कैसे बेहतर हो सकती है? देखें जी, मैं अदलिया के अंदर एक तो हमारे पास जजेस की कमी बहुत ज्यादा है। अच्छा, लोअर कोर्ट्स के अंदर, और नो डाउट सीट्स आती हैं लेकिन वो वैकेंसीज फुल नहीं हो पाती, एक तो वो फैक्टर है।
पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो एक तो उसको बेहतर बनाया जा सकता है कि जजेस की तैनाती ज्यादा की जा सके। एक और कॉन्सेप्ट भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जो कि है जी इवनिंग कोर्ट्स का। इवनिंग कोर्ट्स जी, जब पुलिस 24 घंटे मौजूद होती है तो जज क्यों नहीं हो सकता? ये मॉडल कहीं और है? आप कर सकते हैं इसे लागू। अच्छा, ठीक। एक और मॉडल जो है वो इससे भी बेहतरीन है जो कि इस टाइम पे यूएस में है। वो है रिमोटली आप हियरिंग करें। अच्छा, अगर कोई प्लेंटिफ है या कोई डिफेंडेंट है, वो लोग उन लोगों को अदालत में आने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, आप अदालत के अंदर एक ऐसा निजाम करें, ठीक है, कि आपकी हियरिंग वहीं से सुनी जाए। आप रिमोटली अपने कमरे में बैठ के आप लोगों को कर रहे हो। यूएस में ये निजाम चल रहा है, रिमोट हियरिंग्स होती हैं यूएस के अंदर। जी बिल्कुल, ठीक है। रिमोट हियरिंग्स होती हैं, स्केड्यूलिंग्स होती हैं, और वो लोग जाके अपना मुकदमा भी पेश करते हैं, जज के सामने सुनाया भी जाता है, और लॉयर अपने कमरे में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के सारी चीजें मुकम्मल भी कर लेता है। ना क्लाइंट को घर से निकलने की जरूरत, ना लॉयर को अपने ऑफिस से निकलने की जरूरत। कम टाइम में देखें आप लोग, अब पाकिस्तानी निजाम में जो मसला है, जो बेचारा प्लेंटिफ है या कोई भी कह लें, एक पार्टी है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, एक पार्टी इंसाफ लेना चाहती है, ठीक है, मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं, काम के लिए सिंपल मुल्जिम है, मुद्दई है। हाँ, और भी सिंपल, दो में से एक पार्टी है, ठीक है, मैं आम बंदे को समझाना चाह, ठीक है, दो पार्टीज है जिन्होंने जाके मुकदमा लड़ना है। वो एक पार्टी एक हियरिंग पे आती है, अपना खर्चा करके वो पहुंचते हैं अदालत के अंदर फिर उन्हें हियरिंग मिल जाती है, बिल्कुल नेक्स्ट डेट की, नेक्स्ट डेट जब मिलती है तो सोचें जो बंदा अपना पैसा लगा के आ रहा है उस पर क्या गुजर रही होगी। और फिर ऐसा भी होता है कि एक पार्टी आ जाती है, दूसरी नहीं आती, वकील नहीं आता, सारी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। बहुत सारे मामलात हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बिल्कुल ये एक फैक्टर है। तो इसको हमें ये देखने की जरूरत है कि उसमें हम कैसे चेंज। अब जिस बंदे का पैसा लग रहा है डेली बेसिस पे हियरिंग, बिल्कुल ठीक है, वो मौजूद है, वहां जा रहा है, लेकिन एडजर्नमेंट हो जाती है, ठीक है, एक और डेट मिल जाती है, तो वो जो बेचारा एक आम आदमी, एक फाइल जो उधर मौजूद है इंसाफ हासिल करने के लिए, वो क्या उसका इंसाफ से फिर एतमाद नहीं उठेगा, फिर वो पुलिस की भी शिकायत करे। नहीं, पुलिस की तरफ से अगर कोई उसके ऊपर टॉर्चर होता है तो वो बेचारा दबक के बैठ जाएगा, वो अदालत की तरफ जाते हुए घबराएगा, वो कहेगा कि जी अदालत के पास जाऊंगा तो मेरा पैसा भी लगेगा, मेरी एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो ये चीज नो डाउट उनकी तरफ से भी है, लेकिन अवाम की तरफ से क्या है, देखें, किसी एक चीज को आप कसूरवार नहीं ठहराते, अवाम की तरफ से क्या नुकसान है कि अवाम ऑलरेडी भरोसा हार चुकी है। बिल्कुल, अवाम कहती है कि जी अगर किसी के साथ कोई जुल्म हो जाए ना, ठीक है, वो आवाज उठाते हुए डर, बिल्कुल ऐसे खत्म हो चुका है। बिल्कुल, वो अदालत में आने से पहले वो कहते हैं थाने कचहरी क्यों पढ़ना है जी, आपस में निबेड़। किसी लड़की के साथ ज्यादती हो गई, उसको कहते हैं रहन दे, अपन थाने कचहरी वाले चक्कर नहीं पढ़ना, चुप कर जा। तो ये तो हमले देखे दोनों तरफ से आपको जो है मसाइल मिल रहे हैं। मसला ये है कि हमने उनको सुलझाना कैसे, बिल्कुल ठीक है, वो दोनों तरफ से होगा, अवाम की तरफ से भी और अदलिया की तरफ से वो ऑलरेडी इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आई एम वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अदलिया भी चेंज होगी, ये मुल्क भी चेंज होगा, जब इस मुल्क का नौजवान चेंज होगा। बिल्कुल ठीक है। लास्ट में नौजवानों को, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि पॉजिटिव सोचें और नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल दें, ठीक है, जैसे आप पॉजिटिव सोचेंगे, यकीन माने और अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। ये सोचें कि आपने अकेले बैठ के इस मुल्क को बदलना है, और यकीन माने एक शख्स बदल नहीं सकता मुल्क की तकदीर। तो जब आप फर्दे वाहिद होके ये चीज ठान लेंगे और अपनी स्किल्स के ऊपर काम करके, भेड़ चाल नहीं चलनी, अपनी स्किल्स में अगर काम करके बेहतरीन इंसान बन के, अच्छे किरदार का इंसान बन के, अपने माशरे के अंदर एक बेहतरीन शहरी बन के दिखाएंगे, तो देखिएगा शहर भी तरक्की करेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा, और अल्टीमेटली इस्लाम भी तरक्की। बहुत शुक्रिया तलहा। अभी नाज़रीन, आपने तलहा को सुना, नौजवान कानूनदान है। अब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमने डिस्कशन की, फैसला आपका है, आप बताइएगा आप किस बारे में क्या राय रखते हैं। अब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दीजिएगा इजाज़त।